नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत में हूं आपके साथ निशा। तो आइए बड़ी खबर के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। हेमंत सोरेन को लेकर पीएमएलए कोर्ट यहां ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। बताते चले कि आज हेमंत सोरेन की रिमांड का आखिरी दिन है। रिमांड बढ़ाने की ईडी कर सकती है मांग। जमीन घोटाले मामले में 31 जनवरी को हुई थी ये गिरफ्तारी, जिसको लेकर ईडी की टीम जो है आज पीएमएलए कोर्ट पहुंच चुकी है और रिमांड बढ़ाने की मांग जो है वो किया जा सकता है। मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन की मुश्किल जो है फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि कोर्ट के बाहर जो है हेमंत सोरेन मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। उनके चेहरे पे जरा भी शिकन जो है वो नजर नहीं आई है, कोई परेशानी नजर नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे सब बराबर है, सब नॉर्मल चल रहा है। उनके चेहरे से मुस्कुराहट झलक रही थी, या कहें कि कार्यकर्ता को देख के वो मुस्कुरा रहे थे, या फिर कहें कि उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन आज हेमंत सोरेन के रिमांड का आखिरी दिन है और आज जो है फैसले की घड़ी जो है वो नजदीक है। अंदर बहस चल रही है। अब बस कुछ वक्त का थोड़ा इंतजार है कि आखिर हेमंत के हक में क्या कुछ कोर्ट जो है वो फैसला कर सकती है। लेकिन कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है और लगातार वो वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हेमंत सोरेन जो के पूरे पुलिस की फोर्स वहां पर तैनात है और जमीन घोटाला का ये मामला है, जिसमें जमीन घोटाले मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से हेमंत सोरेन जो है वो उनकी जो मुश्किल है वो फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो रिमांड बढ़ाने की ईडी कर सकती है मांग। लगातार हमारे संवाददाता भी पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कि तमाम जानकारी जो है वो साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हेमंत सोरेन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे वो उनके चेहरे पे जरा भी घबराहट कह सकते हैं कि वो नजर नहीं आ रही है। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पीएमएलए कोर्ट से इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, तस्वीरें हमने देखा, हेमंत जो है वो काफी मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। हालांकि कार्यकर्ता की भी काफी भीड़ वहां पर देखी गई है। अब आपकी वहां से तस्वीरें जो है, अब आप वहां पे कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं, कैसी हलचल है वहां पे इमरान? देखिए, बिल्कुल रांची के पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन के 5 दिन के रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के दौरान जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आपको साफ तौर से दिखाई दे रही थी। एक तरफ जहां सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान तैनात थे, तो वहीं स्थानीय थाने और डीएसपी के साथ साथ रांची जिला पुलिस बल के भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी गई है। चूंकि यह पूरा मामला जिस तरह से लैंड स्कैम से जोड़ करके देख रहे हैं, तो ऐसे में इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से अब कोशिश की जाएगी कि 31 तारीख के बाद जब गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 5 दिनों की रिमांड ली गई। इस 5 दिनों की रिमांड के बाद जो है वो उनकी रिमांड अवधि जब समाप्त हो रही है, तब यहां से ईडी की पूरी कोशिश होगी कि आगे भी रिमांड में लेकर के इस पूरे मामले में पूछताछ की जा सके। हालांकि कोर्ट परिसर की अगर हम बात करें तो काफी गहमा गहमी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई बड़े जो कार्यकर्ता है या नेता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार हेमंत सोरेन के पक्ष में उनके समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी और अपने नेता को देखने के लिए, मानने के लिए यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे थे। तो ऐसे में इस जगह की अगर बात करें तो एक तरफ जहां जेएमएम के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बड़ी संख्या में सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है, सुरक्षा व्यवस्था भी बनाई गई है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना पेशी के दौरान करना ना पड़े। फिलहाल जिस तरह से ईडी दफ्तर से लेकर पीएमएलए कोर्ट तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच जो है तमाम जो लोग हैं वो हेमंत सोरेन को लेकर के पहुंचे हैं। इस दौरान ईडी के बड़े अधिकारी के साथ साथ सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान भी इस जगह पे मौजूद थे। अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए, महाधिवक्ता जो है मेरे ठीक सामने से आपको जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस पूरे केस की पैरवीकार के रूप में महाधिवक्ता इस पूरे मामले पर जो है वो लड़ रहे हैं। देखिए, मेरे ठीक सामने जो ग्रिल है उस जगह से अगर आप सामने में देखेंगे तो कहीं ना कहीं महाधिवक्ता और उनके साथ अन्य अधिवक्ता जो हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार अब ये बताइए इमरान की हेमंत के साथ और कौन कौन से बड़े चेहरे जो है वो साथ नजर आए हैं, क्योंकि आप वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी
देखिए फिलहाल जिस तरह से जेएमएम के जो नेता हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या फिर अन्य कार्यकर्ता हो, वो यहाँ पे मौजूद हैं। पार्टी के अन्य कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का एक हुजूम जो है वो सिविल कोर्ट परिसर पे पहले से ही मौजूद था, क्योंकि तमाम लोगों को ये जानकारी थी कि आज हेमंत सोरेन को लेकर के लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ऐसे में अपने नेता की मौजूदगी को देखने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने को लेकर के, चूंकि यह संकट का घड़ी है, हर एक संकट की घड़ी पर एक दूसरे के लोग साथ देना चाहते हैं, तो शायद यही वजह है कि बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं और लगातार वो कोर्ट परिसर में ही बने हुए हैं। जब नारेबाजी की जा रही थी कोर्ट परिसर में, तो जो नारा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत भैया छूटेगा, का यह जो नारा है वो लगातार लगाया जा रहा है। पिछले बार भी ये सारी चीजें हुई थी, इस बार भी ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो मतलब साफ तौर से है कि अपने नेता को, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को लोग देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। लेकिन अब जब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो वो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी कि आखिर इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई किस तरह की ईडी की होती है, क्योंकि अगर ईडी के पीएमएलए कोर्ट आज अगर हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि नहीं बढ़ाया जाते हैं तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेज दिया जाएगा। और अगर रिमांड अवधि बढ़ाई जाती है तो वापस यहाँ से हेमंत सोरेन जो है ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ से फिर आगे ईडी का अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। चूंकि इस पूरे मामले में जो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन पर यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, भानु प्रताप प्रसाद जो कि बड़गांव अंचल के सीआई के रूप में कार्यरत थे, उनके बयान के आधार पर ही हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा गया और तकरीबन 8.5 एकड़ जमीन की घेराबंदी और उसके मालिकाना हक को लेकर के जो है हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की गई है। हालांकि हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों फ्लोर टेस्ट के दौरान जो जानकारियां विधानसभा के अंदर दी थी कि उनके नाम से किसी भी तरह की कोई जमीन या दस्तावेज जो है वह नहीं है। जिस जमीन पर के नाम पर ईडी गिरफ्तार कर रही है वह जमीन उसका है ही नहीं है। उनके फंसाने के लिए इमरान, लगातार जो है हम सब की नजरें इसी पर टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट का फैसला क्या होगा। वो जो कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर खड़े हैं, उनकी जो आशा है, वो उम्मीदें हैं कोर्ट पे, वो क्या निकल कर सामने आती है, क्योंकि तमाम तरह से कार्यकर्ता हो या फिर हेमंत सोरेन है, लगातार उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई है। लेकिन थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, हमें भी, आप भी। बता दें, बड़ा अपडेट, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिरकार जो फैसले का इंतजार कर रहे थे लोग, अब वो फैसला आ चुका है और 5 दिन का फिलहाल अभी के लिए जो है वो 7 दिनों के लिए रिमांड जो है वो भेज दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तो आप बता दें आपको कि ईडी ने यहां 7 दिनों के लिए रिमांड को जो है वो आगे कर दिया है। तो पीएमएलए कोर्ट में तो 5 दिन की रिमांड जो है वो बढ़ा दी है, क्योंकि 5 दिन जो है वो ईडी की तरफ से जो दिया गया था हेमंत सोरेन को, आज आखिरी दिन था, वो खत्म हो गया और आज फिर से 5 दिन की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि रिमांड पिटीशन पे ये खत्म हुई है। जहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमीन घोटाले से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें ईडी ने कोर्ट में 7 दिनों का वक्त दिया और 5 दिन उनका ये खत्म हो रहा था और फिर से 5 दिन की जो रिमांड है वो पीएमएलए कोर्ट की तरफ से बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तब से ज्यादा बातचीत के लिए इमरान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इमरान, आखिरकार जो कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए थे कि कुछ जो है बेहतर फैसला कोर्ट की तरफ से किया जाएगा, लेकिन जैसे 5 दिन की रिमांड खत्म हुई और फिर से रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? हो गया पिछले अगर 5 दिन काउंट कर लें जो आज अभी चल ही रहा है। तो आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन आपको बताते चले कि कोर्ट ने बढ़ाई है हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि जो है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो बताते चले कि 5 दिन की रिमांड ये बढ़ी है और आखिरी दिन था, 5 दिन पहले भी उनको दिया गया था, जो आज इंतजार था कि आज शायद पीएमएलए कोर्ट की तरफ से कुछ अहम फैसला जो है
वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने फिर से रिमांड बढ़ा दी है और कहीं ना कहीं मुश्किल जो है वो हेमंत सोरेन की कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। बातचीत के लिए और कोर्ट से इमरान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इमरान, जिस तरीके से हमने देखा कि 5 दिन का रिमांड जो है वो आज आखिरी था, वो खत्म हो गया, लेकिन फिर से जो रिमांड बढ़ा दी गई है, आप वहां उस वक्त वहां पे मौजूद हैं, क्या कुछ अहम हुआ वो तफसीली से हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों 5 दिनों की रिमांड अवधि जो ली गई थी उनकी समाप्ति थी आज, और समाप्ति होने के बाद फौरन ईडी के स्पेशल कोर्ट में मतलब पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान जो है ईडी के अधिकारियों ने 7 दिनों की रिमांड के लिए और प्रे किया था कि और 7 दिनों की रिमांड ईडी के अधिकारियों को चाहिए ताकि इस पूरे मामले में आगे भी जो है वो पूछताछ की जा सके। लेकिन दोनों पक्षों के सुनने के बाद ईडी के कोर्ट ने आज अपने फैसला सुनाते हुए 5 दिनों का और एक्सटेंशन जो है ईडी के को दिया है ताकि और 5 दिनों तक ईडी के अधिकारियों के अधिकारी जो है वो हेमंत सोरेन से रिमांड में लेकर के पूछताछ करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 5 दिन पहले समाप्त हुए थे और 5 दिन मिलने के बाद कुल 10 दिनों की रिमांड जो है एक तरह से कहे तो ईडी के अधिकारियों को अब मिल चुकी है, और 10 दिनों में ईडी के अधिकारियों की कोशिश होगी कि पूरे मामले पर कई पहलुओं को खंगाला जा सके, क्योंकि लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जिसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर ईडी के अधिकारी की कोशिश हो रही है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में परत दर परत जो जानकारियां मिल रही है उसके आधार पर यह पूरी कार्रवाई जो है आगे बढ़े। चूंकि 5 दिनों तक इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है, 5 दिनों की पूछताछ में कई अनसुलझे सवाल के जवाब जो हैं वो ईडी ने कोर्ट को बताया कि उनके कई अहम जानकारियां जो हैं उसे मिली है। तो ऐसे में और जब पूछताछ आगे की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कई चीजें जो हैं वो ईडी को प्राप्त हो सकती है जानकारियां। हालांकि इस पूरे मामले में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से जो दावे किए गए थे कि उनके नाम से अब तक जो जानकारियां मिल रही है, किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट जो है उसके नाम से नहीं, उसके नाम से किसी तरह की कोई दस्तावेज नहीं है। तो ऐसे में हम कोर्ट की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे मामले में जो है हेमंत सोरेन ने कोर्ट को कंप्लेंट किया कि ईडी अफसर के बेसमेंट में रखा जा रहा है, जहां प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब जो है ऑक्सीजन की जो चीजें हम देखिए अब देख सकते हैं कि किस तरह हेमंत सोरेन जो है वो कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, और कोर्ट से बाहर निकलने के दौरान जो है उनके साथ रांची जिला अध्यक्ष जो है वो मौजूद है और अपने सहयोगी कैश को कहेंगे कि दिखाए पूरी तस्वीर दिखाए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन जो है अब पूरे जगह से जो है कोर्ट परिसर से निकल गए हैं, और हमारे सहयोगी जो है वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। काफी जोश जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है, लोग यहाँ पर नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और कई जो लोग हैं वो हेमंत सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं जो हेमंत सोरेन के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आप कोर्ट में वहां पे मौजूद हैं, वहां उस जगह पे हैं, कैसी तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अगर इस जगह में बात करें तो हेमंत सोरेन जो है रांची जिला अध्यक्ष जो मुश्ताक अहमद से बातचीत की, क्या बातचीत हुई थी हम जानने के लिए खुद समझते हैं। हेमंत सोरेन क्या बात हो रही थी आपके? देखिए, चूंकि हेमंत जी को 5 दिन का रिमांड में रखा गया था और उन्हें बेसमेंट में जगह दिया गया है, ऊपर में लाइट का व्यवस्था या धूप का व्यवस्था नहीं है, इस पर ये कर रहे थे कि इस पर वो बोले हैं वहां भी, और हमको भी बोले कि हमको वहां दिक्कत हो रहा है ना, ये साझा किए। दूसरी बार कार्यकर्ताओं में संयम बना के रखने बोले हैं और होश में रहना है, जोश में रहना है, लेकिन होश नहीं खोना है, यही बात को वो बोले हैं। ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, मैं जी उसी को बता रहा हूं। दूसरी बात कि जिस आदिवासी जमीन को लेकर के, जो भूइंहरी जमीन को लेकर के इन पर केस हुआ है, ऐसा कोई भी भाजपा का नेता नहीं है जो बात अभी कोर्ट की अगर हम करें जी, कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ कहा
हेमंत सोरेन की तरफ से यही कहा गया है कि मुझे बेसमेंट में रखा गया है, जहां धूप का और हवा पानी का वेंटिलेशन नहीं है, जिससे मुझे दिक्कत हो रही है, मेरा स्वास्थ्य में असर पड़ रहा है। यही बात उन्होंने कोर्ट ने अपना फैसला और आरोपी बना बरगाई अंचल के सीआई भानु प्रताप वो भी जो है वो ईडी के रिमांड पर है। तो ऐसे में अब दोनों को आमने सामने बैठाकर भी ईडी पूछताछ कर सकती है या फिर अलग अलग पूछताछ करके दोनों का बयान को मैच भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं अब जो वो बातें हो रही थी कि ईडी जरूर रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकता है, उस पर पूर्ण विराम भी लग गया। 7 दिनों के सुविधा है और न ही धूप आती है। तो ऐसे में इन तमाम पहलुओं को लेकर के ही जब वो बाहर निकल रहे थे तो जो अभी हम आपको बातें सुना रहे थे कि मुश्ताक जो कि रांची जिला जेएमएम के अध्यक्ष हैं, उसने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यकर्ताओं को संयम में रहने के लिए कहा गया है, होश में रहने के लिए कहा गया है कि जोश में आकर के कोई ऐसी बातें ना की जाए जिससे यहाँ पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रहने को लेकर के जो है हेमंत सोरेन तरफ से बताए गए हैं। तैसे में तमाम चीजें जो हैं वो अब कोर्ट की तस्वीर भी दिखाएंगे और अधिवक्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से जो इस पूरे मामले पर जो चल रहा है कि हेमंत सोरेन को लेकर के जिस तरह से सामने आए हैं लोग। तैसे में हम बाहर की तस्वीर के साथ साथ अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो सुरक्षा घेरा है वो तो है ही। हम अधिवक्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से पूरे कोर्ट परिसर के अंदर में जो चीजें चली हैं उस पर क्या कुछ निर्णय हुआ है, क्या कुछ आगे इस पूरे मामले पर जो है अब कार्रवाई की जाएगी। आप कोर्ट में मौजूद थे, क्या कुछ अंदर में चली? पता नहीं, हम चूंकि दूसरा काम कर रहे थे इसलिए मुझे सुनाई नहीं पड़ा कि कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया। मैं कोर्ट में अंदर जरूर था लेकिन मुझे पता नहीं चला। अंदर जरूर थे लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कुछ चला है। आइए हम आगे आपको सुनाते हैं और लोगों की जो इस पूरे मामले पर जो लोग हैं वो कोर्ट के अंदर में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं 5 दिनों के और तीखे सवालों के जवाब जो हैं हेमंत सोरेन को देने होंगे, क्योंकि ईडी के स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड अवधि जो है वह बढ़ा दी है और इसके बाद लगातार 5 दिनों तक अब ईडी के अधिकारी जो हैं वह पूछताछ करेंगे। ईडी के अधिकारी अपने साथ उसे ईडी दफ्तर के लिए लेकर के रवाना हो गए। जी देखा हमने कि वहां पे कार्यकर्ता जो है वो भी मौजूद थे जब हेमंत सोरेन वहां से निकल रहे थे, मुस्कुराते हुए जब वो गए तब भी मुस्कुरा रहे थे और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो भी काफी उत्साह के साथ देखा जा रहा था। और ये भी जो है बातें सामने आई है कि उनको बेसमेंट में रखा गया है, लाइट की वहां कमी है, धूप नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक पैगाम भी दिया कि होश में रहना है, जोश को नहीं खोना। हालात में उनको रखा गया स्टेटस के लिए बहुत ही शर्मनाक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको मेंटली टॉर्चर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक आम कैदी के लिए भी जो जेल के मैनुअल्स हैं उसके हिसाब से जो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो ये तो फिर भी सीएम है। तो मुझे लगता है कि ईडी को इस पर ध्यान देना चाहिए और जो रिमांड दिया है वो जज साहब का फैसला है, उसके अगेंस्ट पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। हम कोर्ट का आदेश का सम्मान करते हैं और आगे भी हम बीजेपी के कोर्ट को नहीं मानेंगे। हम ईडी के कोर्ट जो माननीय जज साहब है उनके फैसले को ही हम मानेंगे। बीजेपी अपना कोर्ट लगा के जो मर्जी ट्रायल करते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएमएम के प्रवक्ता थे जिन्होंने अपनी बातों को बताई और भी हम बातचीत करेंगे। मैं वहां पर मौजूद था। तफसील क्या कुछ पूरा प्रोसीडिंग क्या बताया? ईडी वालों के द्वारा पक्ष पे यही रखा गया। नाम से जमीन है, उसके रिगार्डिंग पूछताछ अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। उसी बात को लेकर फर्दर 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिसमें से 5 दिन का रिमांड अभी कोर्ट के द्वारा अप्रूव किया गया है।
बात और सामने आई कि बेसमेंट में रखने की बात सामने आ रही है, प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इस पर कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी हुई है या फिर कोई डिमांड किया गया है क्या? डिमांड नहीं किया गया। कोर्ट ने हेमंत सोरेन साहब से पूछा कि बातें क्या है, उनके द्वारा खुद यह रखी गई बातें, तो उन्होंने खुद से बताया कि हमें अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही है, बढ़िया से नहीं रखा जा रहा है। बट इस रिगार्डिंग कोर्ट ने जब पूछताछ किया तो यह बताया गया कि नहीं, इनको पूरा सुविधा दिया गया है, अच्छे से रखने की बातें आई हैं और ढंग से रखा गया है। फर्दर डायरेक्शन दिया गया है कि जो है अच्छा तरह से रखा जाए। ये बातें कोर्ट के द्वारा बताया गया है, बोला गया है। सभी ईडी ऑफिस के लिए गए हैं या फिर न्यायिक हिरासत से जाएंगे फिर फिर वापस जाएंगे? अभी ईडी ऑफिस के लिए गए हैं। आज ही से? हाँ, रिमांड कंटिन्यू रहेगा, आज से ही रिमांड कंटिन्यू। यस, पूछता है। यस, पहला दिन माना। कोर्ट के अंदर की जो बातें थी हम वो आपको तमाम चीजें जो हैं वो सुना रहे थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपसे कुछ देर पहले भी हम ये सारी बातें कह रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले में जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस दौरान हेमंत सोरेन की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि उसे बेसमेंट में रखा जा रहा है, पर्याप्त सुविधाएं जो हैं वो वहां पे मौजूद नहीं है। तो ऐसे में उनको बेहतर सुविधा देनी चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है कि अगर सुविधाएं नहीं मिल रही तो उसे देनी चाहिए, लेकिन ईडी के अफसरों ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि हेमंत सोरेन को प्रॉपर तरीके से जो सुविधाएं जेल मैनुअल के आधार पर मिलनी चाहिए वो सारी चीजें दी जा रही है और आज से ही जो रिमांड की अवधि है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो लोग हैं वो यहां से सीधे हेमंत सोरेन को लेकर के ईडी ऑफिस के लिए रवाना हो गए हैं। मतलब रिमांड की अवधि जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है। आने वाले और 5 दिनों तक जो है ईडी के अधिकारी अब हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ करेंगे और पूछताछ के बाद ये सारी चीजें जो है लैंड स्कैम से जुड़े जो सवालात हैं उनको खंगालने का काम ईडी के अधिकारियों के द्वारा लगातार किया जाएगा। जी, तो खास इंतजाम नहीं है, बेसमेंट में उन्हें रखा गया है, लाइट की कमी है, धूप प्रॉपर जो है वो नहीं मिल पा रही है। और एक कार्यकर्ता के लिए ये भी संदेश जो है, मैसेजेस एक दिया गया कि होश में रहना है, जोश नहीं खोना है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक से ये अहम जानकारी, क्योंकि दीपक कार्यकर्ता वहां थे और इस तरीके से हेमंत सोरेन का एक पैगाम कि उनकी सुविधाएं जो है वो वहां पे अच्छे से नहीं मिल पा रही है, लाइट नहीं मिल पा रही है, तो कार्यकर्ता में कैसी नाराजगी जो है इसे लेकर एक उदासी देखी जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता थे वहां पे। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर थे। ईडी ने 5 दिनों तक पूछताछ की और आज सभी को पता था कि रिमांड अवधि खत्म हो रहा है, तो ऐसे में पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। और इसकी जानकारी पर ही जो है वो जेएमएम के कार्यकर्ता आज कोर्ट परिसर में पहुंचे थे और जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ईडी दफ्तर से कोर्ट लेकर पहुंचे और यहाँ पे हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया, जो सभी ने देखा और टीवी के स्क्रीन के माध्यम से भी लोगों ने देखा। तो कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट जो है अपने नेता को जो किया जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिला। हाँ, ये जरूर है कि कई तरह की बातें जो है वो की गई कि जो सुविधा मिलना चाहिए, एक तत्कालीन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है तो वो ऐसे में वो सुविधा नहीं मिल रही है, तो ये अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो मामला है ये जमीन घोटाला से जुड़ा अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इस पूरे मामले में जो बरियातू इलाके में जो 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन है और इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और इसी मामले में जो पहला आरोपी है भानु प्रताप जो बड़गाई अंचल के सीआई है, उन्हें भी ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और यही वजह है कि दोबारा इसे इनका जो है रिमांड अवधि बढ़ाने का जो आग्रह है वो पीएमएलए के विशेष अदालत में ईडी ने किया था। 7 दिनों का प्रे किया था। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने 5 दिनों की मंजूरी दी है। तो जाहिर सी बात है कि 2 दिन तक, अगले 2 दिनों तक जो है एक तरफ बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप रिमांड पर है और आज से 5 दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के रिमांड पर होंगे। तो दोनों को हो सकता है कि आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए या फिर दोनों को अलग अलग पूछताछ करके दोनों का बयान को मैच करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया हुआ है और लगातार जांच और जो कार्रवाई है वो कर रही है। तो वैसे में जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ अगर होगी या फिर दोनों कहीं ना कहीं क्लियरिटी की कमी है, शायद इसी वजह से जो ईडी है
वो असमंजस में फंसी हुई है। वो ईडी के लोगों को क्लियर जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सबका जवाब अलग अलग दिशा में जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। इमरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार ग्राउंड जीरो से, वो भी हमारी पल पल की जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। इमरान, आखिर क्या वजह माना जाए कि रिमांड जो है फिर बढ़ा दिया जाए, या हो सकता है कि संतुष्ट जवाब जो है वो शायद ईडी को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कई पूर्व अधिकारी ऐसे जो हैं उनका जो जवाब है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इमरान, ये एक अहम बात जरूर है। देखिए, जिस तरह से लैंड स्कैम को अगर हम समझे और हेमंत सोरेन के बयान को अगर हम फ्लो टेस्ट के दौरान अगर चीज़ों को गौर करें, तो दोनों चीज़ों को मिलान करने के बाद ईडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि जिस जमीन पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस जमीन का कनेक्शन जो है वो हेमंत सोरेन के से किस तरह से जोड़ा जा सके, हेमंत सोरेन के को लेकर के उस पर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो जोड़ी जाए, इस पर विशेष मंथन की जा रही है, इस पर विशेष काम किया जा रहा है। क्योंकि पेपर में दावे किए जा रहे हैं हेमंत सोरेन की तरफ से कि जिस जमीन 8.5 एकड़ की बात की जा रही है वो उनके नाम से नहीं है, ना ही उसके नाम से किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वह कोई प्रस्तुत कर सकता है, कोई दिखा सकता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद से ये बातें छन करके आने लगी कि जिस तरह से भानु प्रताप प्रसाद ने अपने बयान के आधार पर यह बताया था कि जिस 8.5 एकड़ की जो जमीन है वह बॉस यानी सीएम हेमंत सोरेन की है, उस वक्त वो सीएम थे, तो हेमंत सोरेन की है और वो जमीन जो है हेमंत सोरेन के कब्जे में है। कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। तो ऐसे में इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए ही जो है जो 5 दिनों की रिमांड ली गई थी, जिसमें से 2 दिन जो है वो एक दिन जो है फ्लो टेस्ट को लेकर के निकल गया। उस दिन ईडी के द्वारा बहुत कुछ हद तक काम नहीं की गई। उसके एक दिन जो है रिमांड लेने के बाद दूसरे दिन उसे ईडी दफ्तर लाया गया। तो 2 दिन ऐसे थे जिस पर ईडी ने हेमंत सोरेन से कोई खास पूछताछ नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जब प्रॉपर तरीके से 5 दिन आपको मिल रहे हैं, तो लैंड स्कैम से जुड़े सवालात को खंगालने के लिए भानु प्रताप की मौजूदगी ईडी ऑफिस में है। भानु प्रताप के साथ हेमंत की मौजूदगी भी ईडी ऑफिस में हो जाएगी और है भी। अब कंटिन्यू जो की चीजें रिमांड मिल गई है तो कंटिन्यू है। तो ऐसे में 3 दिन जो है भानु से पूछताछ होना है और यही 5 दिन हेमंत सोरेन से पूछताछ किए जाएंगे। तो कई अनसुलझे सवाल जो हैं वो ईडी खंगालने में जुट गई है। अपने डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही है ईडी, ताकि आने वाले दिनों में जब इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के 9 फरवरी को जवाब दाखिल करनी है ईडी को। तो ऐसे में उससे पहले ईडी को इन तमाम चीजों को लेकर के कोर्ट को भी बताना होगा कि जब हमने हेमंत सोरेन को, भानु को और अन्य लोगों को जब रिमांड में लेकर के पूछताछ की, तो उस दौरान जो है मुझे नए तथ्य जो हैं वो इस तरह के चीजें बरामद किए गए हैं। रिमांड के दौरान की जो बातें हैं वो कोर्ट को बताने की कोशिश जरूर की जाएगी, ताकि इस पूरे मामले में जब 12 फरवरी को सुनवाई होगी तब जाकर के इस पूरे मामले पर जो है आगे की कार्रवाई जो है वो तय होगी कि आखिर जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी के बाद उनकी गिरफ्तारी कितनी जायज है या कितनी जायज नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। शायद इसलिए पूरी ताकत के साथ ईडी के जो अधिकारी हैं वो रिमांड के लिए प्रे किए ईडी के प्ले कोर्ट में और पीएमएलए कोर्ट में, और ईडी के विशेष कोर्ट में जब यह पूरी कार्रवाई की गई तब जाकर के उसे 5 दिनों की रिमांड मिल गई है। तब यह 5 दिनों तक जो है ईडी के अधिकारियों के सवालात के जवाब जो हैं वो हेमंत सोरेन देंगे और उस दौरान देखना होगा कि क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं। अमूमन देखा गया है कि जब भी रेड होती है पड़ेगा, क्योंकि रिमांड जो है वो फिलहाल बढ़ा दिया गया है। दीपक भी हमारे साथ मौजूद है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि ना ही जमीन जो है उनके कागज प्रॉपर है, ना नाम उनके नाम पे है। हालांकि बाबूलाल मरांडी जो है वो भी उनको घेरते हुए हमने देखा कि कल प्रेस वार्ता में वो नजर आ रहे थे हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कोई पेपर उनके नाम पे मिलता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इन सब बातों की पहलुओं का क्या नतीजा निकलता है दीपक? तो
तो बताते चले कि जैसे 5 दिन का रिमांड जो है वो खत्म हो रहा था, लेकिन आज जो है आज कोर्ट की तरफ से, पीएमएलए कोर्ट की तरफ से फिर से रिमांड हेमंत सोरेन को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हेमंत सोरेन की मुश्किल फिलहाल जो है कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस बीच हेमंत सोरेन ने कई ऐसी बातें भी कही है। हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि बेसमेंट में उन्हें रखा जा रहा है, ना तो उस जगह पे लाइट का प्रॉपर इंतजाम है, ना धूप रोशनी मिल पा रही है, और एक पैगाम भी वो जनता को देते हुए नजर आए हैं। कार्यकर्ता को एक जो है पैगाम देते हुए नजर आए हैं कि होश में रहना है, किसी को भी जोश नहीं खोना है। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक जो उदासी है वो जरूर देखने को मिल रही है। इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, कोर्ट का जब फैसला आने वाला था, जब हेमंत सोरेन को ले जाया जा रहा था, तो हेमंत सोरेन जो है वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, और हमने कार्यकर्ता को भी देखा कि वो कार्यकर्ता जो वहां पे महिलाएं हैं वो भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही रिमांड के बारे में पता चला, जैसे कि 5 दिन का और रिमांड जो है वो बढ़ा दिया गया है, तो कार्यकर्ताओं में कैसी उदासी दिखी? देखिए, बिल्कुल चूंकि हेमंत सोरेन जब यहाँ पे पहुंच रहे थे, और जब पहुंचे तो उस दौरान जो कार्यकर्ता थे, जो जिला अध्यक्ष थे या फिर अन्य जो लोग थे, उसने हुंकार भरते हुए जम करके नारेबाजी की, और हेमंत सोरेन की मौजूदगी जो है वो बता रही थी कि किस तरह से कार्यकर्ता जो है उनका इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में जब हेमंत सोरेन जब वापस कोर्ट के परिसर से बाहर निकलने के लिए जब बाहर कॉरिडोर से गुजर रहे थे, उस दौरान जिला अध्यक्ष को बुला करके हेमंत सोरेन ने ना सिर्फ बातचीत की बल्कि उनको एक पैगाम दिया कि जिस तरह से समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं पूरे संयम के साथ और जोश में होश नहीं खोनी है, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इस तमाम चीजों को देखनी है। तो उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हेमंत सोरेन का गाड़ियां यहां से जब रवाना हो गई, उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे वो बिल्कुल संयम में यहां पे मौजूद थे, और तमाम जो लोग हैं वो वापस धीरे धीरे करके लौटने लगे। मतलब अपने नेता के पैगाम को अमल में लाते हुए ना सिर्फ सुना बल्कि समझा, और उसे जो है इम्प्लीमेंट भी किया, और लोग वापस। अच्छी बात जरूर है क्योंकि पता था हेमंत सोरेन को कि कार्यकर्ता वहां मौजूद है, और कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह जो है वो देखा जा रहा था। तो जाते जाते वो कहीं ना कहीं एक पैगाम जो है वो यहाँ कार्यकर्ता को वो देते हुए जरूर गए हैं कि होश में रहना है, जोश नहीं खोना है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए इमरान बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी इस पर लेती रहूंगी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।